है कि पिछड़ा और दलित तो कांग्रेस साथ जुड़ा है, लगातार जुड़ता जा रहा है दोनों लोगों के नेतृत्व में। वो जाग गया है और वो गांव-गांव फैल करके संविधान की रक्षा का एक मुहिम चलाएगा और उसके बारे में चर्चा करेगा। मैं आदरणीय राज्यपाल गौतम के बारे में पुराने मित्र हैं, तो उससे प्रार्थना करता हूँ कृपया संबोधित करें। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि अनिल जैन जी ने बताया कि हम संविधान पर चर्चा गांव-गांव में करेंगे। ये ओबीसी डिपार्टमेंट भी करेगा और एससी डिपार्टमेंट भी करेगा, बहुत सारी जगह में लोग मिलकर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि संविधान ने हमें क्या दिया और जो आज केंद्र में सत्ता में है और उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में है उसने हमारा क्या क्या छीन लिया। हम ये भी बताएंगे कि वो कौन सी पार्टी थी जिसने गांव-गांव में स्कूल खोले और वो कौन सी पार्टी है जिसने गांव-गांव के स्कूलों को बंद करके मर्जर के नाम पर बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया। हम ये भी बताएंगे 100 से ज्यादा पीएसयू किस पार्टी की सरकार में बने और हम ये भी बताएंगे वो पीएसयू बेचने का काम किस पार्टी की सरकार में लगा। हम ये भी बताएंगे 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण करके लाखों लोगों को बैंकों में इंश्योरेंस कंपनी में रोजगार का अवसर किस पार्टी ने दिया। और हम ये भी बताएंगे कितने बैंक आज की केंद्र की सरकार ने बेच दिए इंश्योरेंस कंपनियां, तो कितना हिस्सा बेच दिया। हम ये भी बताएंगे कि कौन सी सरकार थी जब इतना वजीफा मिल जाया करता था कि उस वजीफे से बढ़कर ही इस देश के गरीब, इस देश के पिछड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर, ब्यूरोक्रेट्स बने और वो स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ जाया करते थे। हम ये भी बताएंगे आज उसी सरकार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी लॉ कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी। अगर आप एनएलयू की बात करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 5 साल की डिग्री करने के लिए पहले आपको ग्लेट की एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी, 2-3-4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करना पड़ेगा। फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका एनएलयू में लॉ के लिए एडमिशन ऑफर होता है तो एक बच्चे को कम से कम 4.25 लाख रुपए 1 साल की फीस है। एनएलयू में पूरे देश में किसी भी सरकारी एनएलयू की आप फीस का चार्ट देख लीजिए, 1 साल की फीस लगभग 4.25 लाख रुपए है। हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, किताबों का एडवर्टाइजमेंट भी खरीदने पड़ते हैं, किताबें खरीदनी पड़ती है लोगों को। उसी तरह का कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 5 साल की लॉ की डिग्री करने के लिए उसका कोचिंग का खर्चा जोड़ लेंगे, 1 साल का खर्चा कोचिंग से अलग, 1 साल का उसका फीस का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा न्यूनतम 5 लाख है न्यूनतम। तो 5 साल की डिग्री करने के लिए 25 लाख और 3 लाख कोचिंग एडमिशन के टाइम पर। अगर आपके पास 28 लाख रुपया है तो आपका बच्चा एनएलयू से लॉ की 5 साल की डिग्री कर सकता है। तो केवल एससी एसटी की बात नहीं, जनरल कैटेगरी के भी कितने % लोग ऐसे हैं जो 28 लाख का खर्च करके अपने बच्चे की लॉ की डिग्री करवा सकते हैं। ये सवाल में हम गांव-गांव में जाके लोगों के सामने छोड़ने वाले हैं। फिर हम भी यही बताएंगे कि ये डिग्री जब तक कांग्रेस केंद्र में नेतृत्व में थी वो कितने पैसे हो जाती थी और आज कितने हो रही, उसका एक अंतर निकाल के पूरा डाटा गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाएंगे। और हम ये भी बताएंगे जो 100 से ज्यादा पीएसयूज कांग्रेस के टाइम पर बने थे वो किसकी सरकार थी जब उनको बेचने के लिए अलग से एक विभाग सरकार ने बनाया था जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, यानी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी को बेचने के लिए एक मंत्री बना, उसका विभाग बनाया। और ये 100 से ज्यादा जो पीएसयूज कांग्रेस ने बनाए थे ज्यादातर वो बेच दिया और जो मीडिया वो प्राइवेटाइज हो गया, वहां पे रिजर्वेशन खत्म, वहां से एससी एसटी ओबीसी की एंट्री बैन, इक्का दुक्का होगा जो मैनेजमेंट कुछ नहीं होगी, क्योंकि वहां जिसके पास पावर है वो सेलेक्ट कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को कर रहा है तो या पैसे से कर रहा है, तो वहां भी हमारी एंट्री लगभग बंद है। तो हम इस संविधान के ऊपर जागरूकता अभियान जो गांवों तक चलाने वाले हैं उसी के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि आपको शिक्षा देने वाला, आपको शिक्षा का रास्ता खोलने वाला, आपको नौकरी देने वाला, आगे बढ़ने का रास्ता बनाने वाला, आपको रिजर्वेशन के साथ साथ स्कॉलरशिप देने वाला,
आपके तमाम आगे बढ़ने के रास्ते किस पार्टी की सरकार में बने थे? कौन सी पार्टी थी जिस पर सहिष्णुता थी, टॉलरेंस था? कौन सी पार्टी थी जो प्रोफेशनल तरीके से